पति ब्रह्मचारी। अपने मोहल्ले में कब से ये गुंडे बदमाश पैदा हो गए? अभी बताती हूँ। सूरज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शजी, बहुत पागल हो गए हो क्या? अभी यहाँ क्यों है? खुद भी डांट खाओगे और मुझे भी डांट खिलाओगे। सॉरी शजी। सॉरी वाली बात में पहले बताओ क्यों आए? शजी, अब आपसे एक पल की दूरी भी ना सजा जैसी लग रही है। प्लीज आप ताइमा को मनाइए और वापस घर चलिए। अगर मैं ताइमा से कहूंगा तो यही मोहल्ले में सभी के सामने मेरी पिटाई कर देंगी। वो देखिए वहाँ वो देखिए, पूरन भाई को देखिए, कितनी तकलीफ में है वो। हा? बस एक आई लव यू वो मोनिका भाभी तक पहुंचाना चाहते हैं। वहां आरव को देखिए, आरव काव्या की एक झलक पाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी तकलीफ में है सब। अब खुद ही सोचिए ना। काव्या, गई भैंस पानी में। आराम से आराम से। ये तो फंस गया भैया, काटना पड़ेगा। तेरा दिमाग खराब है क्या? मेरे बाबू का गला काटेगा, मैं तेरा गला काटूंगी। नहीं 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 नहीं, गला नहीं भाभी, ये बर्तन काटना पड़ेगा। अभी तो पूरन भैया गर्दन के साथ बाहर निकलेंगे ना। वैसे पूरन भैया, आरव और तुम सूरज, आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या इधर उधर क्या देख रहे हो? बोलो, यहाँ क्यों आए हो? ये तो अच्छे से बात कर रही थी यार, अचानक आपको क्या हो गया? इतना भड़क क्यों रही है मुझ पे आप? कहाँ चली इतनी स्पीड में? वो बाहर सूरज आया है। ओह नो! आप भी बुद्धू बन गई ना ईशा भाभी। बुद्धू? क्या मतलब? सूरज ने मुझे बुद्धू कब बनाया? भाभी, तुम कितनी भोली हैं। अच्छा बताइए, कभी सूरज भैया ने आपको स्पेशल फील कराने के लिए आपके लिए कुछ खास किया है? क्या कभी घुटने पे बैठ के ऐसे आपको प्रपोज किया है? कभी आपको गुलदस्ता दिया है? कभी आपको कहीं दूर घुमाने ले गए? मर्दों की ना यही आदत होती है, ऐसी सैड सी शक्ल बनाकर मुंह लटकाकर हमारे पास आएंगे और कहेंगे तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं लगता। और हमारा दिल आइसक्रीम की तरह मेल्ट हो जाता है और हम फ्री में मान जाते हैं। तो बन गए ना बुद्धू। और बेटा, इतनी आसानी से मान जाएगी तो मर्दों का मन बढ़ जाता है, फिर वो तुम्हें ऐसे ही बेवकूफ बनाएंगे, फालतू में, फ्री में। थोड़ा भाव खा, भाव। हाँ भाभी, उनकी बात मानो, ठीक है, मगर बोलो मानने का टैक्स लगेगा। अरे कुछ स्पेशल कराओ, स्पेशल जैसे स्पेशल तरीके से प्रपोज करे तो बात भी बने, है ना? है ना? है ना? है ना? है ना? है ना? हाँ एग्जैक्टली। और मेरी प्यारी ईशा को ये भी समझाओ कि कोई अच्छा सा गिफ्ट ले उनसे, भूले ना। बात तो सही कह रहे हो आप लोग।
ईशा जी, मैं तो यहाँ आपसे मिलने। नहीं, ईशा अब तुमसे नहीं मिलेगी। क्या नहीं मिलेगी? अरे पर अब क्या कर दिया मैंने? हाँ वही तो, तुमने कुछ कभी किया ही नहीं। सूरज, इतने दिनों बाद हम मिले हैं, इतने सालों बाद सब कुछ अच्छा हुआ है, और इन पलों को यादगार बनाने के लिए तुमने क्या स्पेशल किया? कुछ भी नहीं, खाली हाथ आ गए। सूरज, एटलीस्ट एक रोज तो ला सकते थे। जाओ, अब मैं नहीं आती। अब मैं तब आऊंगी जब तुम मुझे रोमांटिक अंदाज में प्रपोज करके मेरा दिल जीतोगे, तभी। वरना तब तक मैं इसी मोहल्ले में यहीं पे रहूंगी। ईशा जी, अब ये बिल्कुल गलत बात है। हाँ, आपको अच्छे से पता है कि मुझे ये सब नहीं आता। आप फंसा रही हैं मुझे। अरे आपसे प्यार करता हूँ, इतना काफी नहीं है आपके लिए? हाँ, रहने दो सूरज, इन लड़कियों को हमारा प्यार कहाँ दिखेगा। इन्हें शॉपिंग कराओ, घुमाओ फिराओ, खिलाओ पिलाओ, तब जाके ये मानती कि हम इनसे प्यार करते हैं। बहुत चोचले हैं भाई इनके नखरे। मैं नखरे दिखाती हूँ, ठीक है? तो अब मैं भी घर तभी आऊंगी जब आप मुझे यहाँ से मना कर लेकर जाएंगे। नहीं काव्या, मेरे मुंह से गलती से निकल गया, सच्ची। बिल्कुल सही कहा छुई मुझे आपने, और काव्या तुमने। अरे पूरन भाई उठिए। अब मैं भी घर नहीं जाऊंगी बाबू। ओ, देख रहे हो भैया, देख रहे हो इनको है? यहाँ तो लेडीज लोग ने ना मन चाहे डिमांड वाला गैंग बना लिया है। कुछ करना पड़ेगा भैया। ओह, तू क्या बीच में अपनी नाक घुसेड़ रहा है? तेरी भी गर्लफ्रेंड बन गई ना, तो देख ले, यही तेरा फ्यूचर है, सीख ले। तुझे भी एक दिन उसे इसी तरह से प्रपोज करना पड़ेगा, और वो नखरे दिखाएगी और तुझे झेलना पड़ेगा, समझा? बंटी, तेरी गर्लफ्रेंड? ठीक है भाभी, आपके सपोर्ट में ये लेडीज गैंग है ना, तो हमारे सूरज भैया के सपोर्ट में हम लोग हैं? और आप देख लेना कि सूरज भैया कितने रोमांटिक है। तो भैया ऐसा प्रपोज करेंगे ना कि आज तक दुनिया में किसी ने किया ही नहीं होगा। ठीक है बंटी, कोशिश कर लो, पर इस भोंदू ब्रह्मचारी से कुछ नहीं होने वाला। क्या कहा? भोंदू? मैं? हाँ, ठीक है, तो अब देखिए आप कि ये ब्रह्मचारी आपका दिल कैसे जीतता है। चैलेंज शर्त रही। लगे शर्त। अरे चलो निकलो। हाँ चलो जा रहे। पूरन भाई, पहले आपके सर से ये मुकुट निकलवाते हैं, फिर प्लान करते हैं कि इन लड़कियों का दिल कैसे जीतना है। तेरी गर्लफ्रेंड बन गई और भनक तक नहीं लगने दी तूने मुझे। कब बनी और कौन है? ऐसा कुछ नहीं भैया। ऐसा कुछ नहीं है, तू ऐसे नहीं बोलेगा भैया। मैं सच बोल भैया, सॉरी भैया, नहीं बता। सर, आपके ऊपर लगे सारे झूठे एलिगेशन हट चुके हैं सर, क्योंकि इस आकाश की असलियत तो सबके सामने आई गई है। ये देखिए सर, आपका ट्रांसफर भी रोक दिया गया है। अब जल्दी ही आप वापस से IAS सूरज सिंह बन के ऑफिस लौट सकते हैं सर। इन फूलों के लिए थैंक यू मिश्रा जी, लेकिन जब तक मैं ऑफिस में नहीं हूँ किसी का भी काम नहीं रुकना चाहिए। सर, अभी जो मैं कहने वाला हूँ उसके लिए पहले सॉरी बोलता हूँ सर, लेकिन मैंने सुना कि आप और ईशा जी, मुझे पहले से पता था सर, आप दोनों के बीच में कुछ तो है, इसीलिए आप आपस में झगड़ते थे ना। मिश्रा जी, मेरा ट्रांसफर रुक गया है, लेकिन आपका ट्रांसफर किसी भी वक्त हो सकता है। वो तो है सर, मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए सर। हाँ बेटा, कुछ आइडिया आया बहू को कैसे मनाएगा? नहीं पापा, कोई आइडिया नहीं है। मैं तेरे नाम की तख्ती लगाई क्यों रहा हूँ? और तुझे IAS बनाया किसने? बीवी को मनाने का एक आइडिया नहीं से उजरा तुझे, गधा कहीं का। पापा जी, इसमें सूरज की गलती थोड़ी है,
इस बेचारे ने ब्रह्मचारी होने का व्रत इतनी शिद्दत से निभा लिया है कि इसके जीवन में रोमांस ना एकदम रूखा सूखा सा हो गया है। ये लीजिए आप। अगर तुम बड़े रोमांटिक हो तो तुम्हें कोई आइडिया दे दो आरव। ये बात सही कही। आरा बाबू आप ही कोई बढ़िया सा आइडिया दीजिए फटाफट। अरे पूरन भाई अभी एक तड़कता भड़कता आइडिया देता हूँ मैं। देखो सूरज, तुम ना ईशा को किसी एक अच्छे से 5 स्टार होटल में डिनर पे लेके जाओ और वहां उससे केक कट करवाना। लेकिन हाँ, उस केक में ना रिंग जरूर डाल देना। जैसे ईशा केक कट करेगी उसे रिंग दिखेगी और वो देख के पागल हो जाएगी। कैसा एकदम बकवास आइडिया दिया है आपने। ओल्ड फैशन बेकार। बेकार ओल्ड फैशन? तो पूरन भाई आप ही न्यू फैशन आइडिया दे दो। छोटी सी बात है। हाँ? अभी लो सूरज, तुझे याद है ईशा ने तुझसे कहा था कि तूने उसे आज तक फूल नहीं दिया। तो एक काम कर, शहर के सारे गुलदस्ते मंगा दे और घर में सजा दे, और ऐसे सजा दे और उसे बीचों बीच में खड़ा कर और खुद ऐसे रोमांटिक हीरो की तरह खड़े होकर प्रपोज कर दे। भाई 1 मिनट में झट से मान जाएगी। यस। ना 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 ना, ये क्या बात हुई? मतलब ईशा ने फूल का और तूने शहर भर के गुलदस्ते लाके खड़े कर दिए सामने। ना ना ना, ये कोई थोड़ी बात होती है। कुछ अपना सोच ना, कुछ अलग सोच है ना दिमाग। या उसमें वो भरा है क्या? वो वही जो गाय खाती है। प्लास्टिक है, प्लास्टिक। शहर की गाय को तो मैंने वही खाते देखा है ना, प्लास्टिक। हाँ तो गांव की गाय खाती है, वो भरा है तुम सबके दिमाग में। पापा जी आप वो भूसे की बात कर रहे हैं ना? हाँ शाबाश, क्या बात। देर आए दुरुस्त आए जमाई बाबू। वही सब भरा है इसके दिमाग में सूरज के। आइडिया कहाँ से आएगा? क्या नहीं, आजकल की जनरेशन को क्या हो गया है। अरे बीवी को कैसे प्रपोज करे ये नहीं हो पा रहा इनसे। अब वैसे चाचा जी मुझे बड़े अच्छे से पता है कि आप भी अपनी जवानी में बड़े रोमांटिक थे हैं? नहीं वो मैं कहना चाह रहा था कि आप रोमांचक थे, रोमांचक। ऐसा पिता, अगर औरत को मनाना है तो पहले ये सोचो कि वो क्या चाहती है, उसकी पसंद को जानो, फिर उसके हिसाब से तैयारी करो। समझे? मतलब आपके कहने का मतलब है कि मैं खुद ईशा जी के पास जाऊं और उनसे पूछूं कि ईशा जी आपको क्या पसंद है, क्या चाहिए? ऐसे किसे भेजूं पापा? अल्लाह, तेरी वाली तो बिना मनाए चली आई। तुम दोनों अपना देख लो। एक्सक्यूज मी। अरे पूरन भाई। बाबू मुझे पता था तू मेरे बिना रह ही नहीं पाएगी, मुझसे मिलने जरूर आएगी। दूर हटो, मैं तुमसे मिलने नहीं आई। मेरा कुछ सामान रह गया था, वो लेने आई हूँ। बाबू लेकिन सुपर हीरो, एक आइसक्रीम खिला दो ना। भीगा? ये आइसक्रीम किसने दिलाई आपको? जिसे जो पसंद होता है उसे वो मिल जाता है। जैसे कि आपको सुपर हीरो पसंद है। बहुत बोलने लगी हो आप। आपसे ही सिखाई मिशुकीशु। मिशुकीशु, हम सब सुपर हीरो के साथ कब रहेंगे? जब वो मुझे मना लेगा तब। अच्छा, तो ये बताओ सुपर हीरो को आपको कैसे मनाना चाहिए?
मतलब वो आपको कैसे प्रपोज करे कि आप मान जाओ? सूरज को मुझे ऐसे प्रपोज करना चाहिए जैसे कि मैं अब हेलो। मैंने पता लगा लिया है कि मीशु की इशू कैसे मानेगी। फोन चेक करो सुपर हीरो, मैंने रिकॉर्डिंग भेजी है। हाँ। इस इंसान को मैंने गुंडे से इंसान बनाया और फिर सुधार के आईएएस ऑफिसर बनाया। इसे तो मुझे पेरिस ले जाकर आईफिल टावर में ब्रेकफास्ट करवाना चाहिए और फिर वहां से माचू पिच्चू ले जाए, वहां हम कैंडल लाइट डिनर करें और टेबल पे बैठ के प्यारी प्यारी रोमांटिक बातें करें। और जब हम इंडिया लौटे तो वो सबसे पहले मुझे ताजमहल ले जाए और वहां ताजमहल के सामने घुटनों के बल बैठकर मुझे प्रपोज करे, तब कुछ बात बनेगी, वरना भाई लग जाए साहब, 10-20 लाख रुपए तो लगेंगे। ये ले, जा जा कह रही हो। इतना तो लगेगा। अरे अगर ईशा जी को मना करना था तो साफ मना कर देती। इतने सारे सपने हैं उनके, कैसे पूरा करूं मैं? पॉसिबल नहीं है। अरे रे भैया, मतलब कर दी ना एकदम छोटी बात। भैया आसमान से तारे थोड़ी ना तोड़ के लाने हैं जो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है मतलब, अरे आप भाभी के लिए दुनिया में आग लगा सकते हो तो भाभी को घुमा नहीं सकते हो क्या? हैं यार, आप तो बिल्कुल एकदम वो चिंदी ब्रह्मचारी। अच्छा, तो हमारे बीच छोटा स्पाई छुपा है जो इधर की बात उधर करता है। इस बुद्धू ब्रह्मचारी से कुछ नहीं होगा। तुमसे एक प्रपोज करना तो हो नहीं रहा है, ऊपर से तुम मीका की हेल्प लेके चीटिंग करना चाहते हो। जो करना है खुद से करो, वरना फोन रखो चुपचाप। ये किसका आइडिया था? हाँ, मुझे आरव बाबू ने आइडिया दिया था। पापा जी, मैंने कब आइडिया दिया था ये आपको? याद कीजिए, ये आइडिया आपका था। नहीं, आप याद करो। आप ये याद करो कि हम दोनों बातें कर रहे थे, पूरन ने दिया था ये आइडिया, है ना? 100% पूरन भाई का आइडिया था। मेरा कहाँ आइडिया था? मेरे पे इतना दिमाग होता ना, इतने आइडिया होते ना, तो मैं बहुत बड़ा मंत्री होता। ऐसे मंत्री के कपड़े पहन के थोड़ी घूम रहा होता। मुझको क्यों फंसा रहे हो चाचा जी? बंटी बेटा, तू भी ना जाके रिया को प्रपोज कर दे। आखिर कब तक दिल की बात दिल में दबा के रखेगा यार? आज नहीं तो कल सूरज भैया को पता ही चल जाएगा। इससे पहले उन्हें पता चले ना, तू जाके रिया को प्रपोज कर दे। एक नंबर का बुद्धू है तो सूरज। शर्त लगाई है उन्हें मनाने की, उल्टा नाराज कर बैठा ईशा जी को। पानी, हवा और वक्त, इन्हें जितना पकड़ना चाहो ये हाथ नहीं आती। ठीक ऐसे ही जितना लड़की को अटेंशन दोगे वो उतना भाव खाएगी। तो करना ये है, भाव देना बंद करो, फिर देखो कैसे भाग के तुम्हारे पास आएगी वो। इतने बुरे दिन आ गए हैं कि मैं लव गुरु से ज्ञान लूंगा। अच्छा तो था। लल्ला, इससे ज्ञान लो या ना लो, अपने पूरन भाई से ज्ञान ले लो। देख कैसे मैं पहले तेरी मोनिका भाभी के पीछे भौरा बना घुमा फिरता था, देखा ही होगा तुम लोगों ने। और वो मुझे बिल्कुल भाव नहीं देती। फिर मैंने भाव खाना शुरू किया और तब से लेके आज तक मोनिका कैसे बाबू बाबू मेरा बाबू करके मेरे आगे पीछे घूमती है। गाइस, देखा ही होगा तुम लोगों ने। क्या बात है पूरन भाई, आप तो बहुत बड़े खिलाड़ी निकले। और क्या, मामूली बात है क्या आरव बाबू? लेकिन आपको और मोनिका जी को देख के लगता नहीं है कि वो आपके पीछे ऐसे भवरी बनी फिरती होंगी। अच्छा जी, जस्ट वेट एंड वॉच। आइए। We are waiting.
हाँ बोलो बाबू। हेलो मोनिका, ये तूने कैसा वाहियात बकवास सड़ा हुआ बदसुआद मालपुआ बना के भेजा था? पूरा का पूरा कचरे के डब्बे में फेंकना पड़ा। तुझे आज तक एक मालपुआ बनाना नहीं आया? भाभी जाल में मत फंसो। इतने साल में पूरन भैया ने पहली बार आपसे इस तरह से बात की है। मेरी बात मानो, उधर पक्का कुछ तो अलग खिचड़ी पक रही है। गुस्से में नहीं, प्यार से बात करके अंदर की बात बाहर निकलवा है। यू कैन डू इट। सॉरी बाबू। ओके सॉरी बोल रही हूँ इसलिए कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आइंदा से ये होना नहीं चाहिए। बाबू गलती से गलती हो गई। आई एम वेरी 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 सॉरी। मैं अभी मालपुआ बना के भिजवाती हूँ। हाँ? लेकिन ये बात ना सिर्फ हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए, है ना? ठीक है, किसी को पता नहीं चलेगा। और हाँ एक काम करना, जरा गर्मा गर्म भेजना इस बार। हाँ अच्छा, मतलब ये लोग हम पर मर्द वाली अकड़ झाड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं ताकि हम घबराएं और इनके पीछे पीछे दौड़े कि हमसे क्या गलती हो गई। अब बताती हूँ इन लोगों को। सही कहा आपने पूरन भाई। वैसे भी ईशा जी को सिंपल चीजें ही पसंद है। सिंपल रहती हैं, सिंपल साड़ी पहनती है, तो उन्हें सिंपल तरीके से ही प्रपोज करूंगा। जितनी सिंपल मैं दिखती हूँ ना, उतने सिंपल में मैं मानूंगी नहीं मेरे पति ब्रह्मचारी जी। मैं कह रहा था पूरन भाई कि कैसे किया आपने, मुझे भी सिखा दो वो काफिया से थोड़ा। और बाबू इसे कहते हैं असली मर्द का जलवा। देखा भाई कैसे मैं मोनिका को 1 मिनट में लाइन पे ले आया। इसलिए तू भी ना चिल कर और अंदर जाके ठंडा पानी को फिकर लौट। सही कहा आपने पूरन भाई। वैसे भी ईशा जी को सिंपल चीजें ही पसंद है। सिंपल रहती हैं, सिंपल साड़ी पहनती है, तो उन्हें सिंपल तरीके से ही प्रपोज करूंगा। अरब तुम्हें मेरे साथ स्पीकर लेकर चलना होगा और जैसे ही मैं इशारा करूं एक कोई मूड बनाने वाला अच्छा रोमांटिक गाना बजा देना। हो जाएगा। और पूरन भाई आपको फूलों की बारिश करनी होगी, ये ऊपर से हो जाएंगे। बस इतनी सिंपल तैयारी काफी होगी ईशा जी को मनाने के लिए। सब अपनी पोजीशन पे होना। अबे मैं तो कब से तैयार खाऊं, तू बोल कब बारिश करनी है। डीजे भी रेडी है। बस अब जल्दी से मेहका ईशा जी को बाहर लेकर आ जाए। मिशु की ईशा जल्दी चलो। कहाँ? आपके लिए एक सरप्राइज है। अरे क्या सरप्राइज? आप यहीं रुको। मीका,
4 फूल क्या बिछा दिए लड़के ने, लड़की मान गई। हो क्या गया है आजकल की लड़कियों को। छी। सूरज पता है तुम सारे लड़के ना एक जैसे ही हो, सिंपल सिंपल बोल के सस्ते में निपटाना चाहते हो, कंजूसड़े ब्रह्मचारी। तुम आईएएस हो आईएएस, और ये है तुम्हारा मक्खी चूसे वाला प्रपोजल। क्या सूरज मानती हूँ मुझे लाइफ सिंपल चाहिए, पर प्यार के मामले में हर चीज ज्यादा ही चाहिए। और प्यार ना सूरज दिल से होता है, दिखावे से नहीं। सूरज तुम ना रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। मुझे पता था सूरज, तुम मुझे एकदम सरल तरीके से प्रपोज करोगे, लेकिन मैं नहीं मानने वाली इतनी आसानी से। पता नहीं कैसे मनाओ ईशा जी को। पूरन भाई, मैं काव्या को देख के आता हूँ। ईशा बस मानने ही वाली थी, मेरे भाई का पूरा काम बन जाता, लेकिन इसका प्यार ना अभी उमड़ रहा था, प्रपोज करेगा। हाय काव्या, बात करनी थी। काव्या, बाबू मैंने तुम्हारे लिए मालपुआ बना के लेके आ रही थी, मम्मी जी ने पकड़ लिया। अच्छा हुआ तुम यहीं आ गए। ये लो खा खा खा। बाबू तेरे हाथों में तो जादू है। क्या कर रहे हो? मम्मी जी ने देख लिया तो मुझे जाना होगा। बनाया मस्त। मेरे मालपुए की बुराई कर रहे थे ना, अब आएगा मजा। मोहल्ले के बीचों बीच बेइज्जती करवाई है इन्होंने मेरी ईशा जी के सामने। कहा था ऐसे हाथ खोल के आई लव यू बोलो, हो गया? मैं अभी कहाँ जा रहे हैं? मेरी इज्जत का जुलूस निकाल कर अब मुंह छुपा कर भाग रहे हैं। बहुत चिल्ला रहे थे ना मुझ पे धौंस जमा के, अब लगाओ चक्कर वॉशरूम के दम लगा के। वाह मोनिका भाभी वाह, मान गए आपको। बदला लेना तो कोई आपसे सीखे। आज के बाद पूरन भैया कभी भी मोनिका भाभी से चिल्लाकर बात नहीं करेंगे। मुझे पता था तुझसे कुछ नहीं होगा। बस आप भी मार लीजिए ताना, पहना दीजिए तानों का ताज सर पर। तो क्या करूं? कोई शाबाशी देने वाला काम तो किया नहीं तूने जो तेरी पीठ थपथपाऊं। अरे अरे क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? मेरी बात आ गए ये इनका आइडिया था, सुपर फ्लॉप आइडिया। मैं अभी आया। कहाँ जवाब देने के टाइम पर कहाँ भाग रहे? अरे शांता करो कलेक्टर साहब, इमरजेंसी लगी है पेट में। मैं आया अभी। इमरजेंसी लगी है? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी ईशा जी इतनी भोली भाली, सीधी सादी, सिंपल सी रहने वाली, टपरी की मैगी खा के मान जाया करती थी, और आज इतने नखरे क्यों दिखा रही है वो? मैं बताता हूँ, क्योंकि मेरी प्यारी भोली भाली बहन को तुम्हारी प्यारी भोली भाली बहनें भड़का रही हैं। अपने कानों से सुन के आ रहा हूँ, अपनी बीवी को तुम्हारी बीवी को भड़काते हुए। अच्छा ईशा भाभी, अगर मर्दों को सबक सिखाने की ट्रेनिंग लेनी हो तो आप मोनिका भाभी से लीजिएगा। और हाँ, जो हम सब ने बताया वो भूलना नहीं। करने तो सूरज भैया को अपने प्यार का इजहार, लेने तो एफर्ट्स, लेकिन आप आसानी से मानना नहीं। बी स्ट्रॉन्ग। मैं काव्या से हेल्प मांगने आया था और ये खुद ईशा को भड़का रही है, और इस ग्रुप को अपडेट करना पड़ेगा। रिया और काव्या सिखा रही थी ईशा को
कि सूरज कितना भी बनाए उसकी बातों में मत आना। अरे पूरन भाई, कल ये बहुत मर्द होने का जलवा दिखा रहे थे ना, मोनिका भाभी से सॉरी बुलवा के। जो मालपुए चट करके आए हो ना आप, उसमें जमाल घोटा मिलाया था उन्होंने। हाँ, बहुत बदमाश हो गया है ना ये दोनों, छोड़ूंगा नहीं मैं इनको। भाई भाई जा रही है ना, तुम मेरा भी बदला लेके आई हो अच्छे से, प्लीज। जब से गुलाब हवेली में शिफ्ट हुए हैं ना, छगन के समोसे और पेटीज खाने के लिए ना मन तरस गया। कोल्ड ड्रिंक के साथ खाऊंगी, यहाँ तो बड़ा मजा आएगा। चलो सूरज भैया दांतों में टूथपिक सिर्फ तब दबाते जब उनके सर पे बहुत तेज गुस्सा चढ़ा हो। देवर जी का पारा चढ़ा हुआ है, लगता है कोई तबीयत से पिटने वाला है। सूरज भैया, आप ईशा भाभी से नहीं मिल सकते, आप जाइए यहाँ से। ईशा जी से मिलने नहीं आया हूँ। तुम दोनों को कूटने आया हूँ। मेरी बहनें होके मेरी मदद करने के बजाय ईशा जी को भड़का रहे हो तुम दोनों। तुम तो भड़का रहे हो। मासूम बहनों पर कैसे शक कर सकते हो? आप जैसे किसने कहा? एकदम बकवास। आज मैं तुम दोनों बच्चों के नहीं मिलेगा। देवर जी समोसे और जलेबी कर जाएगी तो मैं खाऊंगी क्या? देवर जी बड़े दिनों बाद छगन के समोसे और जलेबी मिली है। देखो ना, मेरे को देख भी रही है। बच्चों सूरज, सूरज, ये सब क्या है? ईशा भाभी देखो ना, सूरज भैया ने हमें कितना मारा। दिखा, ये देखो निशान भी पड़ गए। बताओ निशान पड़ गया। सूरज शर्म करो, आईएएस बन गए हो तुम, और अपनी बहनों के साथ गुंडागर्दी करते शर्म नहीं आती तुम्हें? क्यों मारा तुमने इन्हें? मारा कहाँ है? अभी थोवी के कपड़े की तरह नहीं करूंगा मैं। नहीं। ये दोनों मिलके भड़का रही हैं आपको मेरे खिलाफ। खुद आरव ने कान से सुना है, खिड़की से। ओह, तो तुमने हमारे पीछे जासूस छोड़ रखा है, करप्ट ब्रह्मचारी। चिल्ला रही है आप? क्या करप्ट? कोई सुनेगा तो गलत समझेगा ना। बच्ची नहीं हूँ मैं जो कोई मुझे भड़काएगा और मैं उनकी बातों में आ जाऊंगी। तुम्हें प्यार का इजहार करना नहीं आ रहा है, इसलिए तुम अपनी बहनों पर गुस्सा कर रहे हो। आए बड़े रिया काव्या को मारने वाले। खबरदार, जो मेरी नंदों को हाथ भी लगाया तो चले जाओ यहाँ से, वरना अभी बुलाती हूँ ताई माँ को। बुलाओ ताई। हाँ, जा रहा हूँ। कुछ ज्यादा नहीं जल गया? पहले वाले से अच्छा बना है पापा जी। पहले वाला कहाँ है? अरे वो मैं एक बार काव्या के साथ बना रहा था, उससे अच्छा बना है। खा के देखिए, अच्छा लगेगा। अरे नहीं, पहले आप कुछ और बना लो, उसके बाद सिलेक्ट करेंगे कि कौन कौन सा खाया जा सकता है ना? अब दवाई खा के थोड़ा अच्छा लग रहा है। पूरन आ गया, अब ये खाना बनाएगा। अच्छा बताइए ना आपको क्या खाना है, नौकरों को बोल के अभी बनवा देता हूँ झट से। अरे पूरन, अगर नौकर चाकर होते इस घर में तो मैं आरव बाबू को किचन में खड़ा होने देता। सरला आंटी ने सारे नौकर अपने पास बुला लिए हैं पूरन भाई। हाँ। अच्छा तो चाचा जी, मुझे तो सिर्फ चाय बनानी आती है, आपको तो पता ही है। आप बोलो तो मैं चाय के साथ टोस्ट सेक दूं क्या? मेरे पेट के लिए भी अच्छा रहेगा, और आपको भी कुछ हल्का ही खाना चाहिए ना, उम्र हो रही है ना आपकी। ना तो मेरा पेट खराब है और ना मेरी उम्र, मैं क्या खाऊंगा? आज पता चला दुश्मनों की कोई जरूरत ही नहीं है मुझे। भगवान ने दो बहनें जो दे रखी है, काव्या और रिया ही काफी है मेरी बैंड बजाने के लिए। अब सूरज ही बनाएगा खाना। हाँ, सब इसकी वजह से हो रहा है। हाँ। बस इसी की तो कमी थी। अब मेरे पीछे क्यों पड़ गए आप सब? मैंने क्या किया है? वही तो, यही तो नहीं तूने कुछ। अरे अगर तूने कुछ किया होता, ईशा को मनाया होता, तो तेरा बाप आज इस तरह से रोटियां ना बेलता होता। अरे सब साथ होते हम। नालायक कहीं का।
अब तू ही बनाएगा खाना, बस बात खत्म। पापा जी ने कहा है ना, तो सूरज ही खाना बनाएगा। चलो सूरज जी इधर आओ। मैं हाँ भाई, यहाँ काम कर करके हमारी हालत खराब हो गई है, पसीने छूट रहे हैं और वहाँ सारी औरतें पार्टी मना रही है, छगन के समोसे जिलेबी पैटीज उड़ा रही है, वो भी कोल्ड ड्रिंक के साथ। नहीं, ये खुशियाँ, ये पार्टियाँ सब दिखावा है, दिखावा। सच बताऊं अंदर की बात, वो हम लोगों को ना मिस कर रही होंगी, मन नहीं लग रहा होगा हमारे बिना उनका। अरे गुमसुम सी उदास सी बैठी होंगी, पक्के दावे के साथ कह सकता हूँ मैं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो चल के देखें। हाँ लेकिन पहले मैं एक बार और बोलूं, समझा कर यार भाई। आया सीधा धावा बोलेंगे, वो भी बिना डरे, फिर बंद होगी इनकी नौटंकी। फिर पूछेंगे इनसे, क्यों नहीं लगा ना हमारे बिना मन तुम्हारा? हाँ, मेरी भी गट फीलिंग कहती है मेरी मोनिका बड़ी उदास होगी मेरे बिना। शाजी कितनी प्यारी लग रही है ना डांस करते हुए। मेरी बाबू तो वैसे ही कमाल लगती थी, लेकिन आज बवाल लग रही है। मेरी काव्या बिल्कुल ड्रीम गर्ल लग रही है। आई लव यू बेबी। तेरे नाल नचना वे, नच ले तू मेरे नाल, तू मनिया फस जा तू मेरे जाल, ते एक बार नच ले तू मेरे नाल, तू मनिया फस जा तू मेरे जाल। तेरे नाल नचना वे, नच ले तू मेरे नाल, तू मनिया फस जा तू मेरे जाल, ते एक बार नच ले तू मेरे नाल, तू मनिया फस जा तू मेरे जाल। तेरे नाल नचना वे। अरे ईशा जी, रुक क्यों गई? जुम्बा कीजिए ना, अच्छी लग रही है आप। हाँ काव्या, कैरी ऑन। तारी के क्या कर रहे हो तुम सब यहाँ पे हैं? वो मैं यहाँ ईशा जी से मिलने आया हूँ ताइमा। ईशा जी मान जाइए ना, अब तक मैंने जो भी गलतियाँ की है उन सब के लिए आपसे माफी मांग रहा हूँ। प्लीज गुस्सा छोड़िए और वापस घर चलिए ना, आपके बिना मन नहीं लग रहा। नहीं 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 नहीं, ईशा भाभी आपके साथ कहीं नहीं जाएंगी, नहीं जाएंगी। सुन लिया? कुंज बिहारी मैं हारी, बड़ा आया ईशा को ले जाने वाला। कहीं नहीं जाएगी ईशा। काव्या, रिया, जा ईशा को लेके जाओ। अरे नहीं 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 ताइमा, एक बार ईशा जी की मर्जी भी तो सुन लीजिए। वो मेरे साथ वापस जाना चाहती है, उनका भी मन नहीं लग रहा है यहाँ, पूछिए। इस जंग के मैदान में हम औरतों की सरदार है छुई मुई जी। छुई मुई जी की जय, छुई मुई जी की जय। छुई मुई जी, देवर जी की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आना, ये सब इनकी चाल है। एक बात तो साफ है सूरज भैया, ईशा भाभी का दिल जीतो और भाभी को ले जाओ। प्रपोजल नहीं तो ईशा भाभी नहीं। बाबू चलना घर प्लीज, तेरे बिना खाना पीना कपड़े लत्ते कुछ नहीं मिलता तेरे बाबू को। मेरे दिल की तरह ना मेरा घर भी कमा खाना हो गया है, चलना प्लीज। दारी के जैसे औरतों को मर्दों पर निर्भर नहीं होना चाहिए, वैसे ही मर्दों को छोटे छोटे कामों के लिए औरतों का आसरा नहीं देखना चाहिए। जाओ घर संभालो, काम सीखो। चले आए मुंह उठा के। अरे जोरू के घाघरे का घेरा बना घूमता है जोरू का गुलाम। चलो तुम सब। छुई मुई जी की जय। बस बहुत सुन ले सबके, अब सूरज वही करेगा जो सूरज का दिल कहेगा। अब जो मैं करूंगा ईशा जी को कोई नहीं रोक पाएगा मेरे पास आने से। भागते हुए आएंगे वो अपने सूरज के पास। ये तो बुलाया था बंटी ने, पता नहीं खुद कहाँ चला गया।
जब तुम 60 साल की हो जाओगी तब भी मुझे उतनी ही प्यारी लगोगी जितनी आज लगती हो। बंटी, ये क्या है? ये वही लिखा है जो मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए फील करता हूँ। क्यों, मस्त लिखा है ना? हाँ, मस्त है एकदम। मुझे लगा ही था तुझे अच्छा लगेगा। तू मेरी गर्लफ्रेंड से मिलना चाहती है ना? हाँ, ऑफ कोर्स। हाँ रिया, तू ही वो लड़की है जिसके लिए मेरा दिल धड़कता है। आई लव यू रिया। बंटी, अगर ये कोई मजाक है तो बहुत बुरा मजाक है। खड़ा हो। और अगर ये सच है तो मैंने कभी तुझे उस नजर से देखा ही नहीं है। तू मेरे लिए बस मेरा एक अच्छा दोस्त है, बस। ये प्यार भरी दुनिया जो मैंने बनाई है, उसमें आपका स्वागत है ईशा जी। ईशा जी, अब आपके बिना एक पल भी जीना मुश्किल है मेरे लिए। ईशा जी, मैं अपनी पूरी जिंदगी, और अगर जन्मों जन्मों की कहानी सच है, तो आने वाले हर जन्म में मुझे आपका साथ चाहिए। ईशा जी, आपने इस गुंडे को इंसान बना दिया, जीने का तरीका सिखाया, सपने दिए, हंसना सिखाया। बस अब आपसे दूर नहीं रह पाऊंगा मैं। आई लव यू ईशा जी।